हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। दिस इज सी ए संकेत जैन। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे चैप्टर 7 यानी कि प्राइसिंग डिसीजन से आईसीआई का फेवरेट क्या है। पिछले वीडियो के अंदर हमने चैप्टर 3 के साथ भी सेम किया था। हमने देखा था कि चैप्टर 3 कौन से अटेम्प्ट में पूछा गया है, कितने मार्क्स के लिए पूछा है और उसमें कौन से टॉपिक से पूछा है। और वहां से हमें पता चला था कि मेजोरिटी पोर्शन चैप्टर 3 से ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस से आता है। हमने प्रीवियस अटेम्प्ट के सारे ओई के क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर मैंने आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताया था जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ऑन ओईई। आज चैप्टर 7 से हम लोग सेम चीज करने वाले हैं। चैप्टर 7 से मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इन्होंने मई 2019 के एग्जाम में पूछा। मई 18 के अंदर नहीं पूछा, नवंबर 18 के अंदर भी नहीं पूछा। मई 19 के अंदर आए तो सीधे 40 मार्क्स के लिए, जो कि बहुत ही एक्सेप्शनल सिनारियो और अनरीजनेबल सिनारियो है। क्योंकि चैप्टर 7 यानी कि प्राइसिंग डिसीजन से 40 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाना, ये तो बहुत ही अनरीजनेबल सिनारियो बन जाता है। बट ये चीज को इंस्टीट्यूट ने रिपीट नहीं किया। नवंबर 2019 में चैप्टर 7 से कुछ नहीं आया था, पर नवंबर 20 से लेकर दिसंबर 21 में हर पेपर के अंदर 5 मार्क्स के लिए प्राइसिंग डिसीजन पूछा जाता है। तो प्राइसिंग डिसीजन चैप्टर से 5 मार्क्स के लिए कुछ भी पूछा जा सकता है, जिसमें से आईसीएआई का फेवरेट क्या है। तो आईसीएआई का फेवरेट ये है कि वो आपको अलग अलग सिचुएशंस देंगे और बताएंगे बताओ कौन सा प्राइसिंग स्ट्रेटजी इसमें अप्लाई होता है। तो चलिए आज इस वीडियो के अंदर हम लोग वही करते हैं। लेट्स लुक एट ऑल ऑफ दी सिचुएशंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड बाय आईसीएआई इन द प्रीवियस अटेम्प्ट्स एंड डिसाइड कि इसमें प्राइसिंग स्ट्रेटजी कौन सा अप्लाई होना चाहिए। साथ ही में हम लोग इनको थियोरेटिकली डिस्कस भी कर लेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाए। जिनके पास अनजम्बल्ड है वो इन क्वेश्चंस को ऑलरेडी या तो कर चुके हैं या फिर कर सकते हैं इस बुक से, और जिनके पास नहीं है या जिनके पास है वो फिर भी इस पीडीएफ को रेफर कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। चैप्टर 7 से सबसे पहले मई 2019 के अंदर सिचुएशंस पूछी गई। लेट्स रीड द सिचुएशंस वन बाय वन एंड आंसर देम। 8 सिचुएशंस थी, इसलिए 8 मार्क्स का ये पूछा गया था। ओके, चलिए सबसे पहले वाले को रीड करते हैं। स्टार कॉफी शॉप फॉलोज द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग द प्राइस ऑफ इट्स कॉफी और सर्विस artificially high in order to encourage favorable perceptions among buyers based solely on the price। आर्टिफिशियली हाई रखते हैं अपने प्राइस को ताकि लोग समझे कि अच्छी क्वालिटी का है, परसीव करें ऐसा कि क्वालिटी अच्छी है क्योंकि महंगा है। तो बताओ हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर अपने प्रोडक्ट के लिए प्रीमियम प्राइस चार्ज कर रहे हैं, है ना। और प्रीमियम प्राइस कब चार्ज करते हैं, जब क्वालिटी अच्छी हो या जब क्वालिटी का परसेप्शन अच्छा हो। जब क्वालिटी का परसेप्शन अच्छा हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर चार्ज करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर प्राइसिंग स्ट्रेटजी फॉलो करी है, प्रीमियम प्राइसिंग। द सेकंड वन, पार्ट बी। स्काई टीवी gave away their satellite dishes for free in order to set up a market for them। भाई मार्केट बढ़ाने के लिए सैटेलाइट डिशेस फ्री में दिए हैं। तो बताओ कौन सा यहाँ पर स्ट्रेटजी यूज किया जा रहा है। हम अपने मार्केट को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, इसलिए हम लोग बहुत ही कम पैसों में कुछ तो प्रोवाइड कर रहे हैं, विच मीन्स दैट वी आर ट्राइंग टू पेनिट्रेट द मार्केट। इसलिए ये हो जाता है आपका पेनिट्रेशन प्राइसिंग। ओके, थर्ड, पार्ट सी। Princeton Hotels Limited follows a competitive pricing method under which it tries to keep its price at an average level charged by the industry। सर याद नहीं आता है ये जनरली लोगों को, क्योंकि लोग पढ़ के नहीं जाते हैं। तो मैं आपको याद दिला दूं कि यहाँ पर आप कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रेटजीज के अंदर आ जाओ। और ये देखो यहाँ पर डिस्कस किया गया गोइंग रेट, जिसमें लिखा है एवरेज ऑफ व्हाट ऑल कॉम्पिटिटर्स आर चार्जिंग। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, कॉम्पिटिटर का एवरेज लिया जा रहा है। प्रिंसटन होटल भी वही कर रहा है, करेक्ट। इंडस्ट्री में जो चार्ज किया जाता है उसका एवरेज और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग मेथड है। तो यहाँ पर क्या आएगा अपना। अब तो आंसर बता दिया, उसके बाद भी नहीं बोलते हो यार आप। तो आंसर है गोइंग रेट प्राइसिंग। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं पार्ट डी। पार्ट डी में इनका कहना है एडिसन एंटरप्राइजेस हैज पाइल्ड अप स्टॉक्स इन लार्ज क्वांटिटीज एंड द मार्केट प्राइस हैज फॉलन। भाई लार्ज क्वांटिटी में स्टॉक पाइल करके रखा है, मार्केट प्राइस गिर गया। ये जो सिनेरियो है ना, ये भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। ये देखो, stocks accumulated in large quantities and market price have fallen, pricing below marginal cost। ठीक है,
ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि देखो क्वांटिटी अब हमने खरीद के रखी हुई है, पाइल करके रखी हुई है, और उसका प्राइस जो है वो गिर चुका है। इसका मतलब ये है कि प्राइस तो अब गिर गया, निकालनी तो है हमको, ठीक है? क्योंकि रख के रखेंगे ना उसे, तो हमारा कॉस्ट लगेगा स्टोरेज का। सो व्हाट यू वुड ट्राई टू डू इज कि हम मार्जिनल कॉस्ट से भी कम में बेच के और उसे निकाल दे, ताकि हमारा कॉस्ट बच जाए। ओके, आ गया ना समझ में आपको? नेक्स्ट, Aqua LLP follows a new product pricing strategy through which company makes profitable sales by selling out few units. देखो इन्होंने क्या किया है, एक नए प्रोडक्ट पे, ये सारे हिंट अपने को यहाँ से पकड़ने पड़ते हैं, एक नए प्रोडक्ट की प्राइसिंग करी है। दो ही तरीके से हो सकती है, एक तो पेनिट्रेशन, एक स्किमिंग। थ्रू विच कंपनी मेक्स प्रॉफिटेबल सेल्स बाय सेलिंग आउट फ्यू यूनिट्स। पेनिट्रेशन में तो अपन चाहते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा बिके, और स्किमिंग में चाहते हैं कि कम से कम भी बिके पर अच्छा प्रॉफिट देके जाए। वही चीज यहाँ पर हो रही है, प्रॉफिटेबल सेल्स है और कम ही यूनिट सेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये लोग स्किमिंग प्राइसिंग अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट एफ, एक्स लिमिटेड प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट एक्स एज अ रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट and as a reward for innovation and for taking first initiative, which pricing strategy should X Limited adopt? भाई revolutionary product अगर होता है तो यहाँ पर आना पड़ता है हमें, और उसके लिए हमें करना पड़ता है प्रीमियम प्राइसिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप आंसर में क्या लिख सकते हो? प्रीमियम प्राइसिंग। ऑलराइट, गॉट योर आंसर? पार्ट जी, an established company has recently entered the stationery market segment and launched quality paper for printing at home and office. भाई स्टेशनरी मार्केट सेगमेंट में एक एस्टेब्लिश कंपनी अभी एंटर करी है और क्वालिटी पेपर लॉन्च किया है। ये ऐसी कोई इंडस्ट्री है क्या जिसके अंदर कुछ नया लॉन्च किया हो? बिल्कुल भी नहीं। ये तो एक बहुत ही रेगुलर इंडस्ट्री है जिसमें और भी काफी सारे मार्केट प्लेयर्स होंगे, तो आप इसमें मार्केट प्राइस से ज्यादा पर सेल नहीं कर पाओगे, इसलिए आप इसमें कर दो मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट बेस्ड प्राइसिंग आप कर सकते हो। लास्ट वन, डी इज अ पेरिशेबल आइटम विथ मोर देन 80% ऑफ इट्स शेल्फ लाइफ ओवर। सर ये वाला पॉइंट भी हमें कहां से मिलता है? हमें यहीं से मिलता है, पार्ट ए, पेरिशेबल मटेरियल। अगर मटेरियल पेरिशेबल है तो प्राइसिंग कर दो बिलो मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि उसे निकालना चाहोगे इससे पहले कि वो खराब हो जाए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? Alright, got your answers for the May 2019 एग्जाम क्वेश्चंस। देखो, सबसे पहला प्रीमियम प्राइसिंग करेक्ट है कि नहीं चेक करते जाओ। प्रीमियम प्राइसिंग, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, गोइंग रेट प्राइसिंग, प्राइसिंग बिलो मार्जिनल कॉस्ट, स्किमिंग प्राइसिंग, प्रीमियम प्राइसिंग, मार्केट प्राइसिंग एंड प्राइसिंग बिलो मार्जिनल कॉस्ट। वापस से इनको लिखना चाहिए था। तो एनी कैश रियलाइजेबल वैल्यू, वो यही होता है कि मार्जिनल कॉस्ट से जब आप नीचे जाते हो तो भाई जो भी मिल रहा है वही लेते हैं, तो यहाँ पर सेम भी लिख देते तो भी पॉइंट सही होता। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम मे 2019। इसी तरह से और सिचुएशंस इन्होंने पूछे नवंबर 2020 के अंदर। ठीक है, तो नवंबर 2020 के अंदर इन्होंने कोविड 19 के ऊपर पूछा, क्योंकि तब आके गया था तो वो तो पूछना बनता ही था। ठीक है, चलो एक एक करके इन सभी को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले, द कंपनी मैन्युफैक्चर्स ओरिजिनल इक्विपमेंट एंड डज रेलवे कॉन्ट्रैक्ट वर्क। अदर कंपनीज आर आल्सो देयर इन द मार्केट हु आल्सो अंडरटेक सिमिलर प्रोजेक्ट्स। तो भाई एक कंपनी है जो कि एक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है, रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट वर्क करती है। ये कॉन्ट्रैक्ट वर्ड सुनते ही ना आपकी दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। ठीक है, बताता हूं क्यों। पहले रीड करते हैं आगे। अदर कंपनीज आर आल्सो देयर इन द मार्केट हु आल्सो अंडरटेक सिमिलर प्रोजेक्ट। भाई ये कॉन्ट्रैक्ट वर्क आते ही आपको दिमाग में आना चाहिए कि कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग तरीका है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जब काम होता है ना, कॉन्ट्रेक्चुअल तरीके से जब काम होता है ना, तो यहाँ पर बात आ जाती है टेंडर्स की। किसकी बात आ जाती है? टेंडर्स की या कोटेशंस की। इसका मतलब ये है कि ये होता है सील्ड बिड प्राइसिंग। फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो कि सील्ड बिड प्राइसिंग क्या होता है, एक बार मैं आपको बता देता हूं। सील्ड बिड प्राइसिंग वो होता है जहां पर हम लोग टेंडर के लिए जब एक बिड करते हैं, जिसे कॉम्पिटिटर्स नहीं जानते, कॉम्पिटिटर ने क्या बिड किया हम नहीं जानते, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं सिर्फ कि कॉम्पिटिटर क्या प्राइस कोट कर सकता है। यहाँ पर कोई कॉस्ट और प्राइस का रिलेशनशिप नहीं है, पर ऐसा भी नहीं होता कि हम लोग अपने कॉस्ट से भी नीचे जाकर कोट करेंगे। ठीक है, तो नुकसान के हिसाब से तो काम नहीं करेंगे, फायदे में ही काम करेंगे, पर एक्सपेक्ट करते हैं कि कॉम्पिटिटर क्या प्राइस चार्ज करेगा और उससे कम करने की कोशिश करते हैं। वो होता है सील्ड बिड प्राइसिंग। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वर्क में ज्यादातर करके यही फॉलो किया जाता है। इसलिए जैसे ही आप वर्ड पढ़ोगे कॉन्ट्रैक्ट, एक दिमाग की घंटी आपकी बजनी ही चाहिए। नेक्स्ट वन, पार्ट बी। पेटेंटेड ड्रग फॉर कोविड 19 रेडी टू बी लॉन्च्ड इन द मार्केट। सर, कोविड 19 में अगर कोई ड्रग पेटेंट करा के बना देता है, और पेटेंट करा लेता है यानी कि कोई और नहीं बना सकता, तो ऐसे में तो वो मर्जी है जिस प्राइस पर उसको सेल कर सकता है ना? तो इन दैट केस इसका आंसर मेरे को पता है, स्कीमिंग प्राइसिंग होगा। ठीक है, पर यहां पर मुझे लगता है इन्होंने रियलिस्टिकली सिनेरियो को इमेजिन नहीं किया, और यहां पर इनको एक नया टर्म निकालना चाहिए था, रेगुलेटरी रेगुलेटेड प्राइसिंग करके ऐसा कुछ। क्योंकि ये रेगुलेटेड होगा बाय द गवर्नमेंट, मर्जी आएगी जो चार्ज नहीं कर पाएंगे फॉर द कोविड 19 पेटेंटेड ड्रग, गवर्नमेंट उसको ऑलरेडी रेगुलेट करके चलेगा ताकि लोगों तक वो ड्रग पहुंच सके। आई थिंक दिस दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। पर मुझे पता है, यकीन है कि इन्होंने स्कीमिंग प्राइसिंग ही यूज किया होगा, क्योंकि अगर लॉजिक से देखेंगे और नॉर्मल चीज देखेंगे तो वहां पर स्कीमिंग ही यूज होना चाहिए। जस्ट बिकॉज कोविड 19 से अपने को पता है यार कि यहाँ पर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, तो फिर रेगुलेटेड हो सकता है। लेट्स लुक एट पार्ट सी। पार्ट सी, a bike manufacturer is launching an innovative technologically advanced bike in the highly priced segment. सर, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, इनोवेटिव बाइक है, यानी कि रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। सो इन दैट केस आप यहाँ पर प्रीमियम प्राइसिंग चार्ज कर सकते हो। करेक्ट? ओके, next, a company makes a variant of sanitizers trying to enter the market. The same varieties of sanitizers are already successfully capturing the market. भाई, सैनिटाइजर बेचना है तो किस प्राइस पर बेचोगे? तो मार्केट प्राइस पे बेचेंगे सर, और क्या कर सकते हैं? Last one, a successful mobile manufacturing company has built into its latest tablet an additional sliding screen and improved processing capabilities so that the tablet is almost a laptop. यहां पर इन्होंने कुछ नहीं किया, एवोल्यूशन किया है। ठीक है, क्या किया है? एवोल्यूशन, यानी कि नया वर्जन निकाला है। तो देखो ये पढ़ो, एवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है जब हम लोग अपग्रेड करते हैं वर्जन को विद फ्यू एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। इन दैट केस व्हाट वी यूज इज डिमांड बेस्ड प्राइसिंग। ध्यान रहेगा, क्या रहेगा? डिमांड बेस्ड प्राइसिंग। ओके, सो आंसर क्या होगा बॉस उसका? डिमांड बेस्ड प्राइसिंग। ओके, गॉट इट। तो ये होते हैं अपने सभी सिचुएशंस जो इंस्टीट्यूट ने अभी तक अपने पास्ट एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। बिफोर यू एंडेड, आपके लिए एक और चीज बता देता हूँ। पहले तो आंसर मैच कर लेते हैं। ये देखो, सील्ड बिड प्राइसिंग मैच हो गया। स्कीमिंग प्राइसिंग, मुझे पता ही था स्कीमिंग लिखेंगे। प्रीमियम के साथ में इन्होंने स्कीमिंग भी लिखा है, तो वो स्कीमिंग भी यूज कर सकते हो। मार्केट प्राइसिंग, ठीक है। एंड डिमांड बेस्ड प्राइसिंग, ये तो हमने ऊपर से ही देखा था, मैंने आपको बता दिया इवोल्यूशनरी है। ओके, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको इस तरह से प्रिपेयर करने के लिए किन किन चीजों को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो आपको सबसे पहले ये तीन चीजें पता होना चाहिए, जिसके अंदर से आपका आता है एक तो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, जिसके ऊपर जनरली सिचुएशन नहीं आती, पर सिचुएशन इन दोनों से आ सकती है। एक है गोइंग रेट और एक है सील्ड बिड।
ठीक है, ये दोनों आपको पता होना चाहिए ऐसे सिचुएशंस के लिए कि ये दोनों क्या होते हैं। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि रिसेशन के अंदर प्राइसिंग कैसी की जाती है, क्योंकि अगर रिसेशन का सिनेरियो दिया गया तो आपको लिखना पड़ेगा एट और बिलो फुल कॉस्ट बट अबव मार्जिनल कॉस्ट इन सिनेरियोज के अंदर। ठीक है, तीसरी चीज आपको पता होना चाहिए प्राइसिंग बिलो मार्जिनल कॉस्ट। इसमें से कोई भी सिनेरियो आता है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर बिलो मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग करनी पड़ेगी। फिर आपको पता होना चाहिए कि रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट क्या होता है, एवोल्यूशनरी प्रोडक्ट क्या होता है और मी टू प्रोडक्ट क्या होता है। रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट अगर आपको दिखता है तो प्रीमियम प्राइसिंग है, इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट अगर आपको दिखता है तो डिमांड बेस्ड प्राइसिंग है, और अगर मी टू प्रोडक्ट दिखता है यानी कि कॉपी दिखता है तो मार्केट बेस्ड प्राइसिंग चलती है। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि नए प्रोडक्ट के अंदर स्कीमिंग प्राइसिंग होती है और पेनिट्रेशन प्राइसिंग भी होती है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आप बता पाओगे कि कौन से सिचुएशन में कौन सा प्राइस स्ट्रेटजी हमें यूज करना चाहिए। तो क्या क्या पढ़ोगे एक बार फिर से? एक तो कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग इन रिसेशन, प्राइसिंग बिलो मार्जिनल कॉस्ट, प्राइसिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट में रिवोल्यूशनरी, एवोल्यूशनरी और मी टू, स्किमिंग एंड पेनिट्रेशन। ठीक है, ये सब तो आपको पढ़ना है अगर आप चाहते हो कि इस तरह के सिचुएशंस को सही तरह से आंसर कर पाओ। उसके अलावा भी आपको वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग पता होना चाहिए कि क्या होता है, जिसमें से ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू पर सम सॉल्विंग क्वेश्चन भी आ सकता है। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग तो नॉर्मल होता है, इसमें से लर्निंग कर्व वाला क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको साथ में लर्निंग कर्व के ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। हियर इज द फॉर्मूला, यहाँ पर सारी चीजों को एक्सप्लेन किया है। उसके बाद में ये लॉग के फंक्शन लर्निंग कर्व में यूज होते ही हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। दिस इज चैप्टर 7 इंटायरली मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ कि क्या क्या पता होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। सम सॉल्विंग क्वेश्चन आने का चांस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल या ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू मॉडल या फिर कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में कॉस्ट कैलकुलेशन से आ सकता है। उसके अलावा थ्योरी कहीं से भी आ सकती है। सिचुएशंस को हमने आज यहाँ पर डिस्कस किया ही है, और इसी के साथ हमारा इस वीडियो को हम एंड करते हैं। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो। टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।